अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम एंड नोट सीरीज़ पे काम कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने जो है वो लेक्चर वन को अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लिया और जो है वो अब हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर टू की तरफ। तो थोड़ा सा हम लेक्चर वन का अगर रिव्यू करें तो जो लेक्चर वन था उसमें हमने ये देखा था कि अगर हमने जो है वो एंड नोट जो है उसकी लाइब्रेरी जो है वो कैसे प्रिपेयर करनी होती है, ठीक है। तो यानी कि हमने लाइब्रेरी प्रेपरेशन तक का जो काम था वो अपना लेक्चर वन के अंदर जो था लाइब्रेरी प्रिपेयर करना, पहले तो एंड नोट को कैसे इंस्टॉल करते हैं और फिर उसकी लाइब्रेरी को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ तक तो हमने अपने लेक्चर वन के अंदर जो था वो कवर कर लिया था। आज जो है वो लेक्चर टू जो हमारा है जिसको आज हम करने जा रहे हैं उसके अंदर जो है वो हमने रेफरेंसेस को लाइब्रेरी के अंदर कैसे इंपोर्ट करना है और फिर इंपोर्ट जब रेफरेंसेस हो जाते हैं तो वहाँ पे जो फर्स्ट हमारा टास्क है वो ये है कि हमने लाइब्रेरी के अंदर रेफरेंसेस को इंपोर्ट कैसे करना है। सेकेंडली फिर हम करेंगे कि जो लाइब्रेरी के अंदर रेफरेंसेस आ जाते हैं तो वहाँ पे उनको अरेंज कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। थर्ड फिर हम जाएंगे कि लाइब्रेरी के अंदर जो है वो अगर आपने सब फोल्डर्स बनाने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो मल्टीपल काम कर रहे हैं या आप ये चाहते हैं कि जो आपके रिव्यू पेपर की हेडिंग्स हैं डिफरेंट, उनका लिटरेचर भी डिफरेंट वहाँ पे आप सेव कर लें ताकि जिस हेडिंग को आप लिख रहे हैं उसके लिटरेचर को वहाँ से आप जो है वो इस्तेमाल कर लें, तो वो भी ऑप्शन इसके अंदर है। फिर हम वो भी बनाना सीखेंगे। और एंड पे फिर ये कि जब हमने गूगल स्कॉलर के अंदर जो है वो रेफरेंसेस को मैनेज करना होता है, सर्च करना होता है, तो वहाँ से हम अपनी सर्च को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो चलें जी, हम आपको लेके चलते हैं एंड नोट के अंदर। जब हमने लास्ट टाइम जो हमने एक्सरसाइज की है, ये देखें, ये आपने इस नाम से एक लाइब्रेरी बना ली होगी। अब ये लाइब्रेरी आपकी जो है वो रेडी टू यूज़ है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हमने लाइब्रेरी के अंदर रेफरेंसेस को किस तरीके से लेके आना है, ठीक है। तो मैं आपको इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे गूगल स्कॉलर, ठीक है। आप गूगल में जाएं, गूगल में जाके आप जो है वो यहाँ से स्कॉलर का ऑप्शन दें और गूगल स्कॉलर जो है वो उसका पेज को ओपन कर लें। आप वो कुछ इस तरह की विंडो होगी जिसमें आप जो है वो यहाँ पे आप टाइटल को जो है वो लिख सकते हैं, कोई भी टाइटल। जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है जिवास एंड मेज़, ठीक है। तो ये एक टाइटल है, इसके हमने पेपर सर्च किए। पेपर सर्च कर यानी कि मेरा कह लें कि मैं एसोसिएशन मैपिंग पे काम कर रहा हूँ और मेरा एक रिव्यू पेपर है जिसमें दो हेडिंग्स हैं, एक यूटीएल मैपिंग किया और एक जिवास किया। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल के या कोई भी ऐसा यानी कोई भी टॉपिक जिस पे आप काम कर रहे हैं उसको आप जो है वो दो कर लें, जिसकी आपने जो भी आपकी सब हेडिंग्स है तो आपने अब लिटरेचर सर्च करना है, ठीक है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको ही कर लेते हैं कि ये जिवास एंड मेज़ है, तो हमने इसको सर्च किया है तो हमारे पास ये लिटरेचर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने के काबिल है वो ये कि कुछ लोगों के तो ये शायद यहाँ पे ये देखें लिटरेचर की, ये नहीं है, डिफरेंट पेपर सर्च हो गए हैं आपके पास, ये सारे पेपर्स हैं और इसमें से हर पेपर के नीचे ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। उनमें से एक साइट का ऑप्शन है, एक ये ऑल 3 वर्जन्स हैं और इंपोर्ट इनटू एंड नोट है। तो हमने जो देखना है कि ये इंपोर्ट इनटू एंड नोट आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये इंपोर्ट इनटू एंड नोट आपके पास नहीं आ रहा तो ये गूगल स्कॉलर पे आप जाएं, यहाँ से जाके आप इसकी जो है वो सेटिंग्स में चले जाएं। सेटिंग्स के अंदर जाके तो ये आपके पास ये देखें, यहाँ पे ये जो बिब्लियोग्राफी मैनेजर है, यहाँ पे आपके पास बाइबटेक्स सेलेक्ट हुआ होगा, ये जो फर्स्ट वन है। आप इसको एंड नोट सेलेक्ट कर दें। उसके बाद जब आप इसको सेव करेंगे तो सेव करने के बाद आपको ये ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे इंपोर्ट इनटू एंड नोट आ जाएगा। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो फिर साइट को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी देखेंगे ये एंड नोट की एक्सटेंशन है। यानी अब ये क्या हमें बता रहा है कि हमने गूगल स्कॉलर में रेफरेंस सर्च कर लिया है हमारे पेपर का, अब हमें वो एक्सटेंशन चाहिए एंड नोट की जिसको हम एंड नोट में इस्तेमाल कर लें। तो फॉर एग्जांपल ये पहला पेपर है, मैं इसके इंपोर्ट इनटू एंड नोट करता हूँ, मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखें इसने ये जो है वो यहाँ पे ये इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड कर दी। आप इसको खोलें, फोल्डर में जाएं, ये डाउनलोड्स में आपके पास जो है आपका जो कंप्यूटर के डाउनलोड्स हैं ये वहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे इसको डबल क्लिक करेंगे। जब आप ये डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपका ये वाला रेफरेंस जो है ये एंड नोट के अंदर चला जाएगा, आपकी लाइब्रेरी में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई 30-40 पेपर हैं तो आप सबके यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। आप यहाँ पे गूगल स्कॉलर में जाएंगे, गूगल स्कॉलर के अंदर जो है वो उसमें आप अपना उसका टाइटल कॉपी करेंगे, उसकी एंड नोट की एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे और एक्सटेंशन डाउनलोड करने के बाद आप जो है वो
अपने पेपर के जो है वो उसको एंड नोट में ले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक जो शुरू में मैंने कहा था कि हम आपको बताएंगे कि आप इजी सर्च को अपनी इजी कैसे बना सकते हैं। देखें जी, जिवास इन मेज़ एक टाइटल है, मुझे चाहिए कि इसके जो अर्लीस्ट पेपर है ना, यानी जो पेपर 2022 में पब्लिश हुए हैं, तो ये मुझे बस वो दिखाए। तो ये देखें, ये जो साइड पे ऑप्शंस आ रहे हैं एनी टाइम, आप इसको सिर्फ कह दें सिंस 2022। तो आप जितने भी ये पेपर देगा, ये देखें ये 2022 का पेपर है, दिस वन। ठीक है, ये दिस वन आल्सो, ये भी 2022 का है, ये भी 2022 का है। इस तरह से जो पेपर सारे आपके पास आए 2022 के हैं। अब मैं कहता हूँ मुझे 2021 से 2022 तक के दे दो, तो ये उसको भी ये कर देगा। आप देखें कुछ पेपर जो हैं वो 2021 के आना शुरू हो गए हैं, कुछ पेपर जो हैं वो 2022 के आना शुरू हो गए हैं। अब आप कस्टम रेंज करना चाह रही हैं, यानी आप अपने पेपर के अंदर वो पेपर, अपने रिव्यू पेपर को अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें आप अपने वो पेपर लाना चाह रहे हैं जो 2000 से लेके 2022 तक हैं। तो ये देखें, यहाँ पे आपने कस्टम रेंज दे देनी है। सर्च करेंगे तो आपके पास जितने पेपर आएंगे, ये देखें कुछ 2017 के हैं, 18 के हैं, 12 के हैं एंड सो ऑन। और ये उसने आपको ये 9 का भी है पेपर, 14 के, तो ये उसने सारे पेपर आपको दे दिए हैं। बाकी जो आगे वाले पेपर हैं वो ये नीचे गूगल के नीचे ये देखें पेज 1 2 3 इसको करेंगे तो ये बाकी सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब ये अभी ये दे रहा है रेलेवेंस, यानी इसने इनको सॉर्ट किया हुआ है बाय रेलेवेंस, यानी रेलेवेंस मीन्स के हमारे टाइटल में जिवास है, इन मेज़ है, तो ये उसने उसके हिसाब से अरेंज किया। आप कहते हैं कि नहीं हमें भाई ईयर वाइज अरेंज कर दो, तो सॉर्ट बाय डेट करेंगे तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये इनको ईयर बाय जो है वो अरेंज कर देता है। ठीक है। फिर अगर आप फॉर एग्जांपल आप अभी हमने सेलेक्ट किया हुआ कि हमें एनी टाइप ऑफ आर्टिकल जो हैं वो दे दे, यानी इसमें रिसर्च पेपर भी होंगे, इसमें बुक चैप्टर्स भी आएंगे, इसमें बुक्स का भी होगा और भी। तो अगर आप कहते हैं कि तो जस्ट रिव्यू आर्टिकल चाहिए तो फिर यहाँ रिव्यू आर्टिकल को क्लिक करें, तो फिर आपको जितने भी मिलेंगे वो सारे सिर्फ और सिर्फ जो हैं वो रिव्यू आर्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है कि आप में क्रिएट अलर्ट पे जाएं और यहाँ पे अपनी ईमेल दे दें एक, और दूसरा जिसके रिलेटेड यानी आपको आर्टिकल चाहिए हैं। फॉर एग्जांपल जिवास मेज़ पे आपका काम है तो आपको उससे रिलेटेड आर्टिकल चाहिए, तो आप यहाँ पे टाइटल लिख दें जिवास इन मेज़। अब जब भी जिवास का जब भी कोई पेपर पब्लिश होगा तो वो उसका आपको ईमेल आ जाएगी। ठीक है। आपके इनबॉक्स में ईमेल आएगी कि ये पेपर, हर वीक बाद एक ईमेल आया करेगी और जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके मुताबिक आपको पेपर जो हैं वो आ जाया करेंगे। तो ये कुछ थोड़ा सा था जिसके आप अपनी लिटरेचर सर्च जो है उसको आप किस तरह से जो है वो गूगल के अंदर बेहतर बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये सारे जो हैं वो मैंने लगाए हुए हैं अपने कि ये यानी कि मुझे इस आथर का पेपर चाहिए है, मुझे जो है वो इस आथर का पेपर चाहिए है, मुझे जो है वो ये टाइटल है, इससे रिलेटेड मुझे आर्टिकल चाहिए। तो जैसे ही ये कोई भी पेपर पब्लिश होगा तो ये गूगल स्कॉलर मुझे डायरेक्ट मेल कर देगा, मेरी ईमेल आईडी पे आ जाएगी और वहाँ से मैं जो है वो डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये थोड़ा सा टैक्टिक्स है कि लिटरेचर को आप इन टच रहना चाह रहे हैं, आपको डेली बेसिस पे अपडेट्स लेनी है लिटरेचर की अपने टॉपिक से रेलिवेंट, तो वो आपको ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। ये काफ़ी अच्छा गूगल स्कॉलर के कुछ ऑप्शन जो मैंने आपको बताए ये बहुत यूज़र फ्रेंडली हैं। ठीक है। चलें अब हम अपने एंड नोट की तरफ बढ़ते हैं। देखें जी, मैंने जो है वो जितने भी पेपर थे जो मुझे चाहिए थे वो उनकी एक्सटेंशन डाउनलोड करके ये सारी मैंने रखी हुई हैं, ये जितनी भी हैं। अब मैं इनको 1 बाय 1 जो है वो एंड नोट में क्लिक यहाँ से क्लिक करता जाता हूँ तो ये खुद ब खुद जो एंड नोट में ये जो है वो पेपर जाते जाएंगे। ये एंड सारी एक्सटेंशन मैंने गूगल स्कॉलर से डाउनलोड की हैं। ठीक है। जैसे पिछला मैंने आपको प्रीवियस प्रोसेस बताया।